मुझे पता है कि तुम नहीं हो सकते, पर एक दफा इमेजिन कर लो कि तुम मुकेश अंबानी हो और तुमने एक ऐसा रोबोट बना लिया है जो कि कोई भी इंसानी रूप लेके तुम्हारी दरीदा ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। तो अब तुम्हारे पास एक बंदा आता है और वो तुम्हें आके कहता है कि मैं एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ जो कि काफी सक्सेसफुल चल रहा है, तो अगर तुम मुझे ये अपना रोबोट देते हो बेचने के लिए तो मैं 30% प्रॉफिट रखूंगा और 70% प्रॉफिट तुम रख लेना। पर क्या तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि तुमने उसको अपने सारे के सारे रोबोट्स दे दिए और तुमने खुद अब वो रोबोट्स बनाना बंद कर दिए? नहीं ना, कभी भी ऐसे नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें तो किसी काले कुत्ते ने नहीं काटा। पर सोनी वाले कहाँ रुकने वाले हैं? सोनी वाले को तो काले दरिंदे, वैशी, खतरनाक, आदमखोर, मानव जाति कुत्ते ने काटा हुआ है। उनके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं। एमसीयू ने उनको कहा कि हमारे पास एवेंजर्स हैं, फैंस चाहते हैं एवेंजर्स में स्पाइडरमैन आए, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हम रखेंगे 15 से 20% तक, बाकी का सारा माल भाई तुम्हारा है। तो सोनी वाले इस पर एग्री कर गए, पर उनके अपने पास स्पाइडरमैन के राइट्स थे, वो लोग जो चाहते अपने तौर पर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो सब कुछ तो नहीं किया, बट एक ऐसा यूनिवर्स खड़ा कर लिया जो कि जाना तो स्पाइडरमैन के नाम से जाता है, पर बैंड की मामा उस यूनिवर्स के अंदर एक भी स्पाइडरमैन नहीं है। कि तुम खुद देखो, तुम्हें पता है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में वेनम आता है, काले वाला स्पाइडरमैन वो बन जाता है, बुली मैगवायर का डांस करता है और हमें ये पता लग जाता है कि स्पाइडरमैन के साथ वेनम नाम की मखलूक भी एग्जिस्ट करती है। तो अब सोनी वाले एक नया यूनिवर्स खड़ा करते हैं जिसमें सबसे पहली मूवी वो लेकर ही वेनम की आते हैं, पर उसमें स्पाइडरमैन को नहीं दिखाते। चलो पहली मूवी थी, चला गया, मान लिया। अब आता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज, उसके अंदर भी हम बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, ये मूवी आर रेटेड होगी, खून खराबा देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, बट बैंड की मामा एक दफा फिर हमारा नमूनिया कट जाता है। पर चलो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं 1 in a million% चांस के मुताबिक हमने इनको माफ किया। पर इनके पास अगला मौका आता है मोरबियस का, जो कि स्पाइडरमैन का विलन है और कॉमिक्स में भी वेनम और काफी लोगों के साथ मिलके इसने कई बार स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश की है। और इस टाइम पे तो ये लोग हमें ट्रेलर में बैंड की मामा ये भी दिखा देते हैं कि ऑलरेडी मोरबियस के यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, और साथ में सोनी वाले हमें ये भी उम्मीदें देते हैं कि वेनम और मोरबियस एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. पर जब मूवी निकल के आती है तो बैंड की मामा दिल करता है कि बंदा इनके पिछवाड़े में डबल बैरल शॉटगन घुसा के फायर करे और इनकी आंतड़ियां शांतड़ियां सब कुछ पाट फूट जाए। कि सबसे पहले इन्होंने हमें ट्रेलर में दिखाया मोरबियस के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, पर हमें मिला क्या? उसके बाद मोरबियस और वेनम एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं, पर हमें मिला क्या? और उसके बाद जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा कि सोनी वालों ने खुद ही पाद मार के वहां खड़े होके बड़े मजे से सूंघा है, वो ये कि एमसीयू का वल्चर विदाउट एनी लॉजिक इन्होंने इस मूवी के अंदर घुसेड़ा है। आई मीन वाकई में घुसेड़ा है कि भाई जेब में बस 150 रुपए है, पर ख्वाब आप 1500 वाली के देख रहे हो। जिसके बारे में तो यार माइकल कीटन वल्चर वाले एक्टर ने खुद ये कह दिया कि उनको सीन के बाद आज तक ये समझ ही नहीं आई कि वल्चर आखिरकार मोरबियस मूवी में करने के आया था। पर चलो मूवी के मेकर्स ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम उस मूवी को देखने की बजाय कौन सा काम करते तो ज्यादा बेहतर रहता। पर उसके बाद जो ज्वालामुखी को फाड़ देने वाला काम किया है वो किया है मैडम वेब नाम की इन हसीनाओं की नकली टोली ने। कि इस मूवी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी सांड की टट्टी मूवी है ना, वो मैडम वेब है। कि इस औरत का सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स में ये काम होता है, जितने भी दुनिया जमाने के मल्टीवर्स के जितने भी स्पाइडरमैन्स हैं उन सबको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने से मुराद उन सब के ऊपर एक नजर रखना, वो भी एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ के। बट सीरियसली इस मूवी में इन औरतों को देखने से अच्छा था कि बंदा वीपीएन लगा के 12-12 मिनट वाली फिल्में देख ले। कि इस मूवी को बना के आप लोगों ने यही काम किया है कि जॉनी सिंस की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस पे रिलीज कर रहे हो और टॉय स्टोरी को आप लोग बिकिनी वर्जन में रिलीज कर रहे हो। कि सीरियसली यार, जितना ये मूवी फोकस करती थी मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन्स के ऊपर कि ये औरत उन सब के ऊपर नजर रख के बैठी हुई है, तो उतना ही हमें इसमें ये वाला स्पाइडरमैन देखने को मिला। कि भाई अगर स्पाइडरमैन भी इस मूवी को देखता तो वो यही कहता कि ब्रो ये मूवी देखने से अच्छा है तुम जाके डकोटा जॉनसन की 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली सीरीज देखो और सिडनी स्वीनी की यूफोरिया जैसी सीरीज देखो, कम से कम तुम्हें साजिद माजिद तो नजर आएंगे।
नहीं तो मैडम वेब तो ऐसी एक जापानीज पोएम फिल्म है जिसमें मजे तो आप लेने की बहुत कोशिश करते हो पर नजर आपको सब कुछ ब्लर आता है। पर चलो छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, तो अब आ जाते हैं वैनम 3 की तरफ, जो कि सोनी का अगला अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो कि टोटली 3 दफा डिले होने के बाद फाइनली अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है। जिसके बारे में तो यार तुम उम्मीद मत ही लगाओ तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज हमें पता है हमारा मोरबियस और मैडम वेब में किस तरह कैपिटल वाला सी कट गया है। बट इसके बारे में जो वैनम का डायरेक्टर है उसने ये कह दिया था कि वैनम के यूनिवर्स में ऑलरेडी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और अभी रिसेंटली टॉम हार्डी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि हमें वैनम 3 के अंदर एक पीटर पार्कर देखने को मिलेगा। मेरे वर्ड्स पे गौर करो, स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पार्कर। और अभी अगर उड़ते कबूतरों की मानी जाए तो वो पीटर पार्कर और कोई नहीं बल्कि 10 साल का बच्चा होगा जिसे वैनम खुद प्रोटेक्ट करेगा। बट कहते हैं ना कि अगर उम्मीद रखनी है तो अच्छे की रखो, वरना अपने पाद को खुद ही सूंघ के मजे लो। तो अगर उसी अच्छी उम्मीद के ऊपर चला जाए तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि 90% चांस है कि इसमें हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, और वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा। और मुझे पता है कि तुम मेरी वो वाली वीडियो तो नहीं लगाने वाले, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, कि हमें इसमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। और वो किस तरह, अगर तुमने मैडम 3 के ट्रेलर में गौर किया हो तो हमें ये दाढ़ी वाला बंदा नजर आया था। और अगर तुम 1 इन अ मिलियन चांस के मुताबिक कह रहे हो कि ये बंदा कहीं देखा देखा लग रहा है, तो मैं तुम्हें याद करवाऊं, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के अंदर यही बंदा डॉक्टर वाला छिपकला बना था, जो कि हाँ मुझे पता है एंड पर मर जाता है। और तुम अब ये कह रहे होगे कि भाई वो मर गया तो वो तो अलग यूनिवर्स है, इसमें तो ये अलग बंदा है, मतलब ये अलग यूनिवर्स है, इसमें एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो अपीयर नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे, तुम्हें वो वाला सीन तो बहुत अच्छी तरह याद होगा जहां पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर ने नो वे होम की एंडिंग पे उन सारे पुराने विलन्स को न्यूट्रलाइज करके उनके अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज दिया था। तो अब अगर अपनी इसी लीड को फोकस किया जाए कि डॉक्टर साहब अब सही सलामत वापस आ गए हैं, इसका मतलब कि एंड्रयू गारफील्ड भी वापस आ गया है, और अगर ये वही वाला यूनिवर्स हुआ तो यस, हमें एंड्रयू गारफील्ड देखने को मिलेगा। आई नो मेरी जान, ये थ्योरी तुमने पहली दफा सुनी है, ये तो तुम्हारे बाप दादा ने भी इमेजिन नहीं की होगी, और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता ही कुछ इसी तरह का है। लेकिन सुनो, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसके ऊपर ना ही तुम उम्मीदें लगाओ ना ही इसको सीरियसली लो। मैंने सिर्फ तुम्हें एंटरटेन करना था, तुम्हें तसल्ली देनी थी, अब तुम थिएटर में बैठ के पा दो बेशक, मुझे कोई नहीं परवाह। तो इसीलिए सारे बंदे कहते हैं कि हमेशा अच्छे की उम्मीद लगा के रखो। तो क्यों ना हमें इतने टाइम का जो सेक्रीफाइस है हमने दिया स्पाइडरमैन को देखने के लिए, हमने मोरबियस जैसी बीमारी झेली, हमने मैडम वेब जैसी बेकार खूबसूरती को बर्दाश्त किया, तो अब आगे क्यों ना हमें सब्र का अच्छा फल देखने को मिले कि हमें वैनम 3 में अमेजिंग स्पाइडरमैन अपीयर होता हुआ नजर आ जाए। कि सोनी के पास ये 1 इन अ मिलियन वाला चांस है कि वो अपने यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन को दिखा दें, कि वो बहुत इजीली से ये प्रूफ कर सकते हैं कि मोरबियस के पास वल्चर आ गया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की छेड़छाड़ की वजह से वल्चर जो था एमसीयू से सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आ गया है। तो वल्चर कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का विलन है, मोरबियस भी विलन है, इन दोनों को ये लोग इंक्लूड कर सकते हैं वैनम के यूनिवर्स में। और फिर वैनम को ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्रेवन द हंटर मूवी से, जो कि दिसंबर में आ रही है, और उसके ट्रेलर में भी हमें वो वाले मकड़े देखने को मिले थे जो कि एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन वाले कॉस्ट्यूम के ऊपर बने होते हैं। सो यस, जैसा मैंने कहा, सोनी के पास ये 1 इन अ मिलियन वाला मौका है अपने बिगाड़े हुए कबाड़ को एक जगह पर इकट्ठा करना, कि जब ये कबाड़ एक न्यूली रिसाइकल्ड एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमें एक फ्रेश स्टार्ट के तौर पे सोनी यूनिवर्स ऑफ स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जिसमें ये लोग सिनिस्टर 6 की स्टोरी लाइन को फॉलो कर सकते हैं, मोरबियस, वल्चर, वैनम, क्रेवन द हंटर, और उसके बाद एक मूवी आ रही है एल मुएर्तो की, जो कि यस कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का विलन है। और मैडम वेब को तो तुम ड्रेन कर दो, क्योंकि वो टट्टी थी जो कि गटर में फंसी थी, तेजाब डालने के बावजूद भी नहीं थी आगे जा रही। तो अब वो मौका आ गया कि मैडम वेब को पूरी तरह से ड्रेन करके कमोड को साफ कर दिया जाए। फिर जो बच गया छठा और फाइनल विलन, वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं। याद है तुम्हें होम कमिंग के सीन में वल्चर एक बंदे के साथ जेल में मिलता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि कॉमिक्स में से स्कॉर्पियन दिखाया गया है, जिसको ये लोग बहुत इजीली एमसीयू से अपने यूनिवर्स में लेकर आ सकते हैं, सेम लाइक जैसे वल्चर आया था। बिकॉज वल्चर की तो इस यूनिवर्स में आने की वजह थी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करना। और अब जो स्कॉर्पियन को ये लोग यूनिवर्स में लेकर आ सकते हैं कि दिखा दें जो वैनम अपने यूनिवर्स से एमसीयू में गया है और वापस आया है, यानी कि 2 दफा का टूर किया है, तो उससे भी टाइमलाइन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है।
तो मैंने तो तुम्हें सारे का सारा ज्ञान दे दिया है कि सोनी के यूनिवर्स में किस तरह के मसले चल रहे हैं और उन मसलों को किस तरह से सही किया जा सकता है। और अगर तुम्हें भी मेरी इस वीडियो से जरा भी उम्मीद मिली हो और किसी और को भी तुम ऐसी उम्मीद देना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तुम सोनी के इस पूरे कबाड़ खाने के बारे में क्या थॉट्स रखते हो वो मुझे कमेंट से जरूर बताना। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और हाँ, जाते जाते एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट इफ मेरी ये थ्योरी गलत होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें वेनम 3 में 10 साल का पीटर पार्कर देखने को मिलता है। तो क्या तुमने सोचा है तुम्हारा उस टाइम पे क्या हाल होगा? तुम्हारे पिछवाड़े में से इतना पसीना निकलेगा कि तुम अपना पूरा पिछवाड़ा शेव कर लोगे।